नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। व्यवस्था परिवर्तन से हिमाचल बन रहा पर्यटन हब। जल संसाधनों की कायाकल्प से हिमाचल पर्यटन को मिल रही नई दिशा। मुख्यमंत्री ने आग लगने की घटना में 6 लोगों की मृत्यु पर किया शोक व्यक्त। मुख्यमंत्री ने चंबा सड़क हादसे पर किया शोक व्यक्त। समावेशी शासन की दिशा में सशक्त कदम, सामाजिक सुरक्षा से सुदृढ़ हो रहा वंचित वर्ग। राज्य भर में 8,42,000 से अधिक लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित। 3 वर्षों में लगभग 1 लाख नए लाभार्थी जोड़े गए। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने की दिशा में वर्तमान प्रदेश सरकार ने एक समग्र और दूरदर्शी पहल शुरू की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यवस्था परिवर्तन की अवधारणा को साकार करते हुए पर्यटन को केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय आजीविका और सतत आर्थिक विकास से जोड़ रही है। वर्तमान सरकार ने वाटर और इको टूरिज्म को विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में स्थापित किया है। पौंग डैम झील एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर वेटलैंड क्षेत्र है। प्रदेश सरकार ने पौंग डैम को भारत के प्रमुख पक्षी दर्शन स्थलों में विकसित करने की ठोस पहल की है। हर वर्ष नवंबर से फरवरी के बीच साइबेरिया और मंगोलिया से हजारों प्रवासी पक्षी यहां आते हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने गाइडेड बर्ड वॉचिंग टूर जैसी अनेक सुविधाएं विकसित की है। गोविंद सागर झील और तत्तापानी जैसे पर्यटक स्थल आज शिकारा, स्पीड बोटिंग, हाउस बोट, जेट स्की और वाटर स्कूटर जैसी सुविधाओं के परिणाम स्वरूप पर्यटकों से गुलजार है। सरकार की इको पर्यटन नीति के अंतर्गत विभिन्न वन मंडलों में 77 नए इको पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पर्यटन स्टार्टअप योजना के तहत होम स्टे, होटल और फूड वैन जैसे उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज पर्यटन केवल राजस्व अर्जन का साधन नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सशक्तिकरण और सतत विकास का मजबूत मॉडल बन रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला सिरमौर के श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत घंडूरी के गांव तलांगना में बीती रात भीषण आग लगने की दुखद घटना में 6 लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और घायलों को बेहतर उपचार सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने घटना के कारणों की गंभीरता से जांच करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना और शोक संतप्त परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चंबा साहो मार्ग पर बलनेरा नाला के समीप हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता एवं राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत की आत्माओं की शांति तथा परिवारजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समावेशी विकास, कल्याण और सामाजिक न्याय को अपनी शासन प्रणाली के केंद्र में रखा है। प्रगतिशील सुधारों और जन कल्याण केंद्रित प्रयासों के माध्यम से राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आर्थिक सहायता समयबद्ध, सम्मानजनक और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंचे। राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रणाली में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने लाभार्थियों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बनाया है। विधवा, परित्यक्त एवं एकल महिलाओं तथा 40 से 69% दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए आय सीमा और ग्राम सभा की स्वीकृति की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। इस निर्णय से पात्र आवेदकों को पेंशन प्राप्त करने में होने वाली प्रशासनिक बाधाएं दूर हुई हैं और बड़ी संख्या में लाभार्थी सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। इन सुधारों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में राज्य भर में लगभग 8,42,000 लोग सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं। इनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, एकल महिलाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार 1,04,740 लाभार्थी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, 5,04,253 वृद्धावस्था पेंशन, 25,414 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, 1,26,808 विधवा, परित्यक्त एवं एकल महिला पेंशन, 1,340 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन तथा 78,291 दिव्यांग राहत भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। बीते 3 वर्षों में 99,799 नए पेंशन मामलों की स्वीकृति सामाजिक सुरक्षा के दायरे के निरंतर विस्तार को दर्शाती है।
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए फरवरी 2024 से 69 आयु वर्ग तक की महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लंबित भुगतानों को शीघ्र जारी करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही पांगी, लाहौल स्पीति, डोडरा कवार और कुपवी जैसे दुर्गम एवं जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए भी एक व्यापक और समावेशी सहायता ढांचा विकसित कर रही है। बिना किसी आय सीमा के दिव्यांग राहत भत्ता प्रदान कर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की गई है। दिव्यांग व्यक्तियों को 1150 रुपए से 1700 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग विद्यार्थियों को बिना आय सीमा के 625 रुपए से 5000 रुपए तक की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जिससे 3100 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और 3 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त दिव्यांग व्यक्तियों के विवाह हेतु 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का विवाह प्रोत्साहन अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 212 लाभार्थियों को 74,49,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा चुकी है। विशेष गृहों एवं वृद्धाश्रम में रहने वाले दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को प्रमुख त्योहारों पर प्रति व्यक्ति 500 रुपए का उत्सव अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 2128 लाभार्थियों को 75,43,000 रुपए प्रदान किए गए हैं। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण और योजनाओं में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार संवेदनशील प्रशासन की मिसाल कायम करते हुए पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रही है। पात्रता की बाधाओं को हटाकर वित्तीय सहायता बढ़ाकर और सम्मान व सुगमता पर ध्यान केंद्रित करके मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार सामाजिक सुरक्षा को केवल सहायता नहीं बल्कि एक अधिकार के रूप में स्थापित कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।